बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत अपनी दिव्य शांति में स्थिर था। चारों दिशाओं में मौन ऐसा था जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। पर्वत की श्वेत चोटियों से गिरती प्रकाश रेखाएं पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थीं। वहीं एक दिव्य बाल स्वरूप निवास करता था। मुख पर सौम्यता, नेत्रों में करुणा और हृदय में ऐसा विस्तार जिसमें पूरा संसार समा सकता था। वो न तो राजसी था, न ही किसी सिंहासन पर बैठता था, फिर भी सभी उसे देखते ही नतमस्तक हो जाते थे। ये बाल स्वरूप प्रातःकाल उठकर सबसे पहले पर्वत की परिक्रमा करता, रास्ते में पड़े पत्थरों को हटाता, कांटों को किनारे करता, ताकि किसी साधक के चरणों में पीड़ा न हो। कहीं कोई थका हुआ यात्री दिखता तो उसके लिए जल की व्यवस्था करता, कहीं कोई पशु भूखा दिखता तो फल रख देता। वो कभी कुछ मांगता नहीं था, केवल देता था। उसके लिए सेवा ही आनंद थी। एक दिन कैलाश पर एक विशाल आयोजन हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध सभी एकत्र हुए। लंबे समय बाद ऐसा हुआ था कि सबने एक साथ यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से उठती सुगंध पूरे आकाश में फैल गई। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो सभी के लिए भोजन परोसा गया। विविध पकवान थे, फल, खीर, पायस और अंत में सुनहरे रंग के गोल गोल लड्डू, जिनसे घी और मधुरता की सुगंध टपक रही थी। जब वह बाल स्वरूप वहां पहुंचा तो उसके हाथ में भी एक लड्डू रख दिया गया। उसने लड्डू को देखा। उसकी आंखों में कोई चंचलता नहीं थी, कोई उतावली नहीं थी। वो उसे लेकर एक शिला पर बैठ गया। चारों ओर बैठे दिव्यजन उसे देखने लगे। सबको लगा कि वह तुरंत उसे खा लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने लड्डू को दोनों हथेलियों में थाम लिया। कुछ क्षण आंखें बंद रहीं, जैसे वह उस लड्डू में छिपे अर्थ को समझ रहा हो। फिर उसने लड्डू को धीरे से तोड़ा। पहला टुकड़ा उसने स्वयं खाया, पर वह भी धीरे धीरे, जैसे हर कण का सम्मान कर रहा हो। दूसरा टुकड़ा पास बैठे एक थके हुए साधक को दे दिया। तीसरा टुकड़ा उसने भूमि पर रख दिया, जहां छोटी छोटी चींटियां चल रही थीं। चौथा टुकड़ा उसने हवा में ऊंचा उठाकर मौन भाव से अर्पित कर दिया। यह देखकर सब चकित रह गए। किसी ने पूछा नहीं, पर सभी के मन में प्रश्न था। तभी उस बाल स्वरूप ने शांत स्वर में कहा, मिठास तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह अकेली रहती है। जब वह बांटी जाती है तभी उसका अर्थ होता है। उस दिन के बाद लड्डू केवल भोजन नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया। गोल आकार जैसे संसार का रूप, बाहर से कठोर और भीतर से कोमल। उस बाल स्वरूप का शरीर भी वैसा ही था। उसका उदर विशाल था, पर उसमें कभी संग्रह नहीं, केवल समावेश था। वह सबको अपने भीतर स्थान देता था, किसी को बाहर नहीं करता था। समय बीतता गया। एक दिन दूर देश से एक राजा आया। उसके राज्य में लगातार बाधाएं आ रही थीं। उसने बहुत कुछ पाया था, पर संतोष खो दिया था। वह कैलाश पहुंचा और उस बाल स्वरूप के सामने बैठ गया। उसके हाथ में बहुमूल्य भेंट थी। बाल स्वरूप ने भेंट को नहीं देखा, केवल राजा के चेहरे को देखा। फिर उसे एक साधारण लड्डू दिया। राजा ने लड्डू को हाथ में लिया और तुरंत खा लिया। बाल स्वरूप मुस्कुराया। राजा को कुछ समझ नहीं आया। तभी बाल स्वरूप ने दूसरा लड्डू दिया और कहा, इसे लेकर जाओ, पर इसे अकेले मत खाना। राजा लौट गया। रास्ते में उसने देखा कि एक भूखा बालक बैठा है। राजा ने लड्डू तोड़ा और आधा उसे दे दिया। उसी क्षण राजा के मन में हल्कापन उतर आया। उसे पहली बार लगा कि उसका बोझ कुछ कम हुआ है। एक और दिन एक निर्धन भक्त आया। उसके पास देने को कुछ नहीं था। उसने कांपते हाथों से एक छोटा सा टूटा हुआ लड्डू अर्पित किया। बाल स्वरूप ने उसे वैसे ही स्वीकार किया, जैसे कोई अमूल्य रत्न हो। उस भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल गई कि लड्डू केवल स्वाद नहीं है, वह धैर्य है, वह बांटने का भाव है, वह संतुलन है। जो उसे समझकर अर्पित करता है, उसके मार्ग की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। उस बाल स्वरूप के साथ एक छोटा सा चूहा भी रहता था।
लोग आश्चर्य करते थे कि इतना छोटा जीव इतना बड़ा भार कैसे उठाता है। पर वह चूहा जानता था कि जब भाव शुद्ध हो तो भार बोझ नहीं रहता। कई बार वह लड्डू की रक्षा करता, कई बार उसे दूर दूर तक पहुंचाता, ताकि कोई भूखा न रह जाए। समय के साथ वह बाल स्वरूप विघ्नों को हरने वाला कहलाने लगा। जहां भी कोई अटकता, उसका स्मरण करता और भीतर से साहस पाता। लड्डू उसकी पहचान बन गया, पर इसलिए नहीं कि वह मीठा था, बल्कि इसलिए कि उसने मिठास को जीवन का नियम बना दिया था। आज भी जब कोई लड्डू अर्पित करता है, तो वह केवल एक पकवान नहीं चढ़ाता। वह अपना अहम, अपनी कठोरता, अपनी करवाहट छोड़ने का प्रयास करता है। और जब यह भाव सच्चा होता है, तो मार्ग अपने आप सरल हो जाता है।